हेलो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका रफ्तार बैच 2027 के फिजिक्स की क्लास में। आज की क्लास में हम फिजिक्स के थर्ड चैप्टर विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट्स कहेंगे, उसके मोस्ट वीवीआई 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सफाया करेंगे, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से समझने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब चैनल पर न्यू हो तो पहले सब्सक्राइब कर लेना। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो आप जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे ए द्वारा निरूपित किया जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो दो का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, धारा और वोल्टेज। V बराबर क्या होता है, आई आर, यानी V यहाँ वोल्टेज को डिनोट कर रहा है, आई यहाँ पे करेंट्स को, और क्या है, प्रतिरोध है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। मैं थ्री का यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ, यानी कि आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल वाई ए। यहाँ पे रो क्या है, यहाँ पे एल हो गया आपका लंबाई, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एल क्या है, पदार्थ की प्रतिरोधकता। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भी ओम का नियम क्या है। तो अभी आपको हमने बताया क्या, V बराबर आई आर, ये हमारा ओम का नियम है, जहाँ पे आर क्या है, प्रतिरोध है, जो कि नियतांक है। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो 5 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। आप जानते हैं प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसको सूचित कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ओम। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। तो 7 का हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम मीटर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब। तो 8 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए लंबाई बढ़ेगा तब। क्योंकि आप जानते हैं आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। एल क्या है, आर का प्रोपोर्शनल है, तो एल का मान बढ़ेगा तो आर का मान जरूर बढ़ेगा। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ने पर कुल प्रतिरोध होता है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ता है, और वही समांतर क्रम में होता है तो घटता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समांतर क्रम में जुड़ने पर कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो घट जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो हमारा 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, पी बराबर वी आई। पी किस विद्युत शक्ति को डिनोट करते हैं, पी से। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। तो 12 नंबर का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जूल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओम के नियम के अनुसार भी और आई का ग्राफ कैसा होता है। तो 14 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधी रेखा। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिजिक्स के इसी चैनल पर करवा चुके हैं। तो आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो इसे पिछले क्लास का वीडियो आप देख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो क्या हो जाएगा, हमारा 15 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बराबर वी बाई आई। इसी को क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी चालक की लंबाई दुगनी करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 16 का आंसर क्या आ जाएगा, दुगुना। क्योंकि देखिए आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। एल है, आर का सीधे है, प्रोपोर्शनल है, तो एल का मान दुगुना होगा। तो अब कोर्स है कि आर का मान भी दुगुना हो जाएगा। हमारा यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी चालक का क्षेत्रफल दुगुना करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो 17 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल होता है जो प्रतिरोध का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उस मान में कमी आ जाएगा। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत धारा बराबर होता है। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आवेश प्रति समय, प्रति एकांक समय में आवेश प्रवाहित की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई बराबर क्यू बाई टी में क्यू क्या है। तो 19 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, आवेश। आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से करते हैं, कैपिटल या स्मॉल क्यू दोनों से किया जाता है। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, बैटरी का कार्य है। तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा देना, यानी कि एनर्जी को प्रदान करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल का ईएमएफ मापा जाता है। तो सेल का ईएमएफ होता है, किससे मापा जाता है। तो 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, वोल्ट से। और ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा मापने का यंत्र है। तो 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए मीटर्स। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। तो 23 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एमीटर को जोड़ा जाता है। तो 24 का हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि श्रेणी क्रम में। यहाँ हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग है। तो 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, छोटी धारा को मापने में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा का प्रभाव है। तो 26 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि उसमें चुंबकीय रासायनिक, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा विद्युत शक्ति का सूत्र है, दूसरा सूत्र है। तो 27 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पी बराबर आई स्क्वायर आर। यहाँ हमारे वो सूत्र पढ़े थे, पी बराबर वी आई, ये भी सूत्र होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। तो हमारा 28 का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी इंटू टी।
टी यहाँ पर क्या है, समय है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, 29 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पदार्थ पर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा चालक कौन है, तो आप जानते हैं 30 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉपर होता है। और सर्वोत्तम चालक किसे कहा जाता है, तो सिल्वर को कहा जाता है। सिल्वर को किससे सूचित करते हैं, एजी से किया जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुचालक कौन है, तो आप जानते हैं कुचालक क्या होता है, रबर होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोधक का उपयोग होता है, तो 32 का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, धारा नियंत्रित करने में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 33 है, विद्युत ऊर्जा की भी व्यवहारिक इकाई है, तो 33 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 kWh बराबर कितना होता है, तो 306 × 10⁻6 जूल। देखिए 1 किलो बराबर कितना होता है, 1 किलो मतलब क्या होता है, 1000। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600। अब देखिए इसको कितना हो जाएगा, 36 × 10⁵ यहाँ पे दशमलव देंगे, पावर बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 306 × 10⁻6 जूल। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 35 नंबर क्या कह रहा है, ओम का नियम लागू होता है, यानी कि ओम्स लॉ वेरिएबल होता है, तो 35 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। और किसके लिए होता है, तो अजड़ताप की, यानी कि नियत ताप हो। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो 36 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋण से धन की तरफ। हमारा ईएमएफ का पूरा नाम क्या है, तो अभी हमने बताया था क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैटरी कई सेल का, 38 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी कि बैटरी कई सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिकतम धारा कम मिलेगी, तो 39 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम प्रतिरोध पर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध बढ़ने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारा 40 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओम का नियम किसने दिया था, तो ओम का नियम देने वाला वैज्ञानिक खुद ओम ही था, यानी 41 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओम ही। तभी ना इसको लिखा जाता है क्या, ओम्स लॉ लिखा जाता है। यह किसके लिए वेरिएबल होता है, नियत ताप यानी कि अजड़ताप के लिए। धारा का प्रतीक है, तो धारा करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वोल्टेज का प्रतीक है, तो 43 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध का प्रतीक है, तो आर यानी कि रेजिस्टेंस। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत शक्ति का प्रतीक है, तो 45 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी, यानी कि पी फॉर पावर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, तो हमारा 46 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ता है, वही अर्धचालक का घट जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रेणी संयोजन में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 47 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, समान रहता है। श्रेणी संयोजन में धारा कैसा होता है, तो समान समान होता है। यहाँ हमारा 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर संयोजन में वोल्टेज होता है, तो इसमें भी समान होता है। वही श्रेणी में वोल्टेज असमान होता है, और समांतर में धारा होता है वो असमान होता है। हमारा 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत धारा का सूत्र है, तो 49 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई बराबर वी बाई आर, यानी कि वी बराबर आई आर। यही फार्मूला को क्रॉस मल्टीपल करके वो निकाला गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अच्छा चालक होता है, तो हमने आपको ये बताया था क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। यहाँ हमारा थर्ड चैप्टर से 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्लास समाप्त होता है। क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।